साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि डेली आपको इंडिया करंट की क्लास 7:15 पर मिलती है। हमारी छोटी सी क्लास 10 या 15 मिनट की मिलती है। तो लगभग इंडिया में हर जो विद्यार्थी इंडिया करंट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हर एक जो भी आप विद्यार्थी आपके साथ जो भाई बंधु दोस्त हैं उनमें आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, बड़ा ही शानदार, कि हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। तो दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है मुंबई। कौन सा बन चुका है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और ये दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। मुख्य तथ्य देखो, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मुंबई है वो 5वें स्थान पे है। उसके बाद में हम बात करें तो बेंगलुरु है वो 10वें स्थान पर भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में इनको स्थान पे रखा गया है। अब देखो, इस्तांबुल तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। तो अगर विश्व में हम देखें तो कौन सा है? इस्तांबुल है तुर्की। कहाँ पे है ये? इस्तांबुल तुर्की में इस रैंकिंग के अनुसार देखें तो सबसे दुनिया का भीड़ भाड़ वाला ये शहर घोषित किया गया है। और दूसरे नंबर पे है मॉस्को, दूसरे नंबर पे रहा है। तो अपने मुंबई को याद रखना है, 5वें नंबर पे मुंबई है और 10वें पर है बेंगलुरु। और इस मामले में भीड़ भाड़ मामले में मुंबई है जो 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। किसको? हमारे परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। उनको 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है। और अश्विनी वैष्णव है हमारे रेल मंत्री। कौन है? अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम यानी कि खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा गया है। किनको? नितिन गडकरी को। इससे पहले हम बात करें, यह पुरस्कार महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य कौन थे? कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। किसको दिया था? आमदार को दिया गया। यह महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा के सदस्य थे। कौन? आमदार। इनको पहले ये पुरस्कार मिल चुका है और अब 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी ये पीडीएफ नहीं खरीदी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे की सुविधा है। ओनली आपको 10 रुपये पे करने हैं। कितने? 10 रुपये पे करने हैं। और इस व्हाट्सअप के माध्यम से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज देना, तुरंत आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इंडिया करंट की है, ओनली जनवरी महीने की, पूरे तथ्य के साथ इसमें है। क्योंकि आने वाला एग्जाम ये आपके लिए जो पीडीएफ है वो रामबाण साबित होगी। तो इसमें योजनाएं, पुरस्कार, खेल, सभी घटनाएं हैं वो सारा इसमें निचोड़ में इस वीडियो पीडीएफ में उपलब्ध करवाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगा लेना, आने वाला एग्जाम हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है। तो कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। किसको? एस किशोर को। किसको? एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में यह क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब इनको कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर को। और पहले ये क्या थे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में ये कार्यरत थे। अब कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है?
नई दिल्ली में। और कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1975 को। कब है गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1975 को। और उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे मान्यता मिली है? हाल ही में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये मिली है अटल टनल सुरंग को। किसको? अटल टनल सुरंग को अभी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको मान्यता मिली है। मुख्य तथ्य देखो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको क्या है प्रमाणित किया गया है। किसको? अटल टनल सुरंग है, जो अभी किसके अनुसार ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इसके अनुसार अभी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल टनल को इसको प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली है, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख राजमार्ग पर क्या है कि पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग ये सुरंग है। और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो बन चुकी है, कौन सी? अटल टनल बन चुकी है। ये जीके की तरह भी एक दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? क्या है? NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो बना है जम्मू और कश्मीर। कौन सा बना है? जम्मू और कश्मीर। मुख्य तथ्य देखो, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ, उसका नाम क्या है? NSWS यानी कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और उन्होंने क्या है जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर है जो पहला केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ एकीकृत होने वाला ये बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू होगा? तो अभी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू होगा 28 फरवरी से। कब है? इस महीने के जो लास्ट अंतिम दिन है 28 फरवरी, उसको 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू होगा। मुख्य तथ्य देखो, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक ये चलेगा। कब चलेगा? ये 28 फरवरी से शुरू होगा और 13 मार्च तक चलेगा ये 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। और इस वर्ष ये फोकस रहेगा किस पे? थीम देश है बांग्लादेश। इस पे है फोकल थीम, इसकी देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखो दिवस 3 या 4 मार्च को मनाया जाएगा। बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाएगा? 3 या 4 मार्च को मनाया जाएगा। और इस मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेगी। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और कोलकाता के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेगी इसका उद्घाटन। और अभी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको 25 दिसंबर की इनकी जयंती बनाई जाती है, और इनकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है सागरिका घोष के द्वारा। किसके द्वारा? सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी गई है। मुख्य तथ्य देखो, सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का इसका इन्होंने विमोचन किया है। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनकी 25 दिसंबर को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। और इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी है इन्होंने, इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। किसके द्वारा? सागरिका घोष के द्वारा लिखी है। कौन सी है? इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। और अभी इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है?
विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 11 फरवरी को। कब है? 11 फरवरी को। मुख्य तथ्य देखो, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और 11 फरवरी 2022 को होने वाले विज्ञान सभा में महिलाओं और लड़कियों के 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानना है। तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानना है। और अब की बार ये 11 फरवरी को 2022 को होने वाले विज्ञान सभा, ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना था, उसमें अभी 11 फरवरी को ये विश्व स्तर पर मनाया गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में NCERT के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बन चुके हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बन चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में जवाब सही था, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? जी सतीश रेड्डी, अतुल कुमार, उन्नयन कृष्ण नायर और मनोज कुमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज देखो हमारी क्या थी कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वतमाला। और ये कहाँ पे है? अमेरिका की ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ध्यान रखना, कहाँ पे है? अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे पर्वत श्रेणी है एंडीज। और एंडीज की पर्वतमाला की आपसे सबसे जो ऊंची चोटी पूछ ले तो वो कौन सी है? एंकांकागुआ। कौन सी है? एंकांकागुआ। एंडीज पर्वत की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है एंकांकागुआ। कौन सी है? एंकांकागुआ। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। अब कहीं की जो कर्नाटक भी दियो है, तो कर्नाटक आपसे अगर भंडार की क्षमता में पूछे तो वो है कर्नाटक, और उत्पादन की दृष्टि से पूछे तो आएगा आंसर आएगा इसका उड़ीसा। आगे और देखो, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कौन सा है? तो वो है केरल में। कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल। और भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे होता है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। तो एक विद्यार्थियों ने बड़े शानदार कमेंट जवाब दिए थे पूरे तथ्य के साथ, तो उन विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज देखो क्या है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? और किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये जीके की तरह मैं क्वेश्चन पीछे लेके आता हूँ। लगभग डेली आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और आने वाला एग्जाम इंडिया से संबंधित इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि हमारे जो एक ही क्वेश्चन जो गलत या सही हो जाता है वो भी हमें आगे पीछे कई विद्यार्थियों से आगे ले जा सकता है, और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कई विद्यार्थियों से हमें पीछे भी ले जा सकता है। तो इतनी बातें आप याद रखना। तो ये था हमारा वीडियो, और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और लगातार इस छोटी सी क्लास 7 डेली 15 मिनट पर आपको सुबह इंडिया करंट की मिलती है, और इस क्लास के साथ बने रहिए। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी जनवरी मंथ की ये PDF नहीं खरीदी है तो जल्द से जल्द खरीद लें। मात्र 10 रुपये, इतने 10 रुपये आपको पे करने हैं इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है, तो इसके माध्यम से आप खरीद सकते हैं। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। शाम को PDF आप ज्वाइन कीजिए ज़रूर। शाम को इसकी आपको क्विज मिलती है, और क्विज मिलने के बाद आपको इसकी PDF उपलब्ध होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।